हेलो बच्चों। देखो हम लोगों ने ओम्स लॉ से रिलेटेड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं अपन रेजिस्टेंस से रिलेटेड, और न्यूमेरिकल करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, ये किस तरह से एक रॉड है कंडक्टिंग, देखो ये जो है ये एल, ये 2L है, और ये जो है ये 4L है। इस तरह से एक रॉड है ना, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, और रेजिस्टिविटी इसकी रो है। रेजिस्टिविटी जो है इसकी रो है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है पी नाम का, इस जगह इस वाले सरफेस पर, इस वाले फेस पर एक कोई पॉइंट है पी, इस वाले फेस पर एक कोई पॉइंट है क्यू, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है क्यू है, यहाँ पर इस वाले फेस पर, इस फेस पर एक कोई पॉइंट है क्यू, और इस वाले फेस पर, इस वाले फेस पर एक कोई पॉइंट है पी। यहाँ पर ये क्यू पॉइंट है, ये जो है ये क्यू पॉइंट है। तो एक तो अपने को रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है पी और क्यू के बीच में। उसके बाद में इसके ऊपर वाले फेस पर, ऊपर वाले फेस पर जहां पर एक कोई पॉइंट है एक्स नाम का, और एक नीचे वाले फेस पर जहां पर एक कोई पॉइंट है और वो है वाई नाम का। इस तरह से इस वाले फेस पर यहाँ पर एक कोई पॉइंट है वाई नाम का, और यहाँ ऊपर वाले फेस पर यहाँ एक कोई पॉइंट है एक्स नाम का। तो अपने को एक निकालना है आर एक्स वाई, और इन दोनों का रेशियो पता करना है, और ये पता करना है टाइम रेशियो आर पी क्यू आर एक्स वाई, मतलब इस पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इस एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, और उनका रेशियो पता करना है आर पी क्यू और आर एक्स वाई का रेशियो पता करना है। अटेम्प्ट करो एक बार, कोशिश करो।
रेस्पॉन्स आया है। देखो मैं कर रहा हूँ, ध्यान दो। मान लेते हैं इसकी रेजिस्टिविटी रो है, लेट रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टिविटी हम लोग मान लेते हैं लेट रेजिस्टिविटी इन रो, रेजिस्टिविटी रो। अब देखो जब हम लोग आरपीक्यू निकालेंगे तो आरपीक्यू कितना आएगा, आरपीक्यू आएगा इस पीओक्यू के बीच में निकालना है। तो लेंथ तो बनेगी ये 4l और क्रॉस सेक्शन एरिया बनाएंगे ये वाला l और ये 2l। तो अपन इक्वेशन लिखेंगे r इक्वल टू रो, लेंथ की जगह तो लिखेंगे फार्मूला कौन सा काम में ले रहे हैं, फार्मूला काम में ले रहे हैं r इक्वल टू रो l बाई a। ये वाला फार्मूला काम में ले रहे हैं r इक्वल टू रो l बाई a। ये फार्मूला काम में ले रहे हैं। तो रो को तो रो ही लिखा, लेंथ काम में आएगी ये, तो पीओ के बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। तो लेंथ तो काम में आएगी ये 4l और एरिया कौन बनाएंगे, एरिया बनाएंगे 2l और l। तो एरिया बनाएंगे 2l लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये बनाएंगे एरिया। तो ये एक l से एक l कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2 रो अपॉन कितना, अपॉन l। ये आ गया आरपीक्यू। अब अपन निकालते हैं आर एक्स वाई, इस एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स और वाई के बीच में देखो कितना आ जाएगा, एक्स और वाई के बीच में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लेंथ तो ये बनेगी, तो रो लेंथ तो बनेगी 2l, ये तो बनी लेंथ, ये तो बनेगी 2l और ये 4l और ये l मिलके ये 4l है, ये 4l और l मिलके बनाएंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 4l into l, तो ये आ जाएगा 4l into l। ये कैंसिल कैंसिल हुआ, उससे ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा रो अपॉन 2l। ये आ गया आर एक्स वाई। अगर रेशो ले लें अपन इनका, तो आर पी क्यू अपॉन आर एक्स वाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रो अपॉन एल और ये नीचे आ जाएगा रो अपॉन 2l। ये एल से एल कैंसिल हो गया, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, रो से रो कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 4:2, 4:2 ये आ जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सही आया था रेस्पॉन्स। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखो।
देखो एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, आर है, रेजिस्टिविटी रो है। अब उस वायर को खींचकर, स्ट्रेचिंग खींचकर, और क्या कर दिया, उसकी लेंथ डबल कर दी, तो उसका नया रेजिस्टेंस और नई रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ये अपने को अटेम्प्ट करना है। तो अटेम्प्ट करोगे। सर सर हुआ क्या? रिस्पॉन्स आया है। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो एक बार मेरे साथ देख लो।
देखो इसके अंदर क्वेश्चन में ये डाला हुआ है कि उसका जो वो डबल करी है, लेंथ जो डबल करी है वो लेंथ डबल स्ट्रेच करके करी है, स्ट्रेच करके मतलब खींच के करी है। तो जब हम लोग लेंथ डबल करेंगे खींच के तो क्या होगा, उसके एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी फर्क पड़ेगा। अब वो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे चेंज होगा ये दिया हुआ नहीं है अपने को। तो मान लेते हैं कि पहले रेजिस्टेंस में कितना बता रखा है, पहले रेजिस्टेंस बता रखा है लेंथ अपन मान लेते हैं कि इनिशियल और एरिया लेंथ मान लेते हैं हम लोग एल और एरिया मान लेते हैं हम लोग ए। तो वो मान लेते हैं कि पहले पहले वायर ये था, पहले वायर ये था, ये है बिफोर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने से पहले रेजिस्टेंस का रो है और रेजिस्टिविटी की रो है और रेजिस्टेंस का है। क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं हम लोग इसका ए और लेंथ मान लेते हैं हम लोग इसकी एल, यहां से लेके आते हैं। तो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे R इक्वल टू रो एल अपॉन बी, ये फॉर्मूला लिखोगे है। तो ये जो है ये R1 आ गया, ये अपन इसको बिफोर स्टेटिंग को R1 बोलते हैं, तो R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन K1 है ना। L1 कितना दिया हुआ है, L1 अपन L मान लेते हैं और K1 हम लोग K मान लेते हैं, ये बिफोर स्टेटिंग। आफ्टर स्टेटिंग इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग क्या है, आफ्टर स्टेचिंग इसकी लेंथ का भी डबल, लेंथ डबल कर दी, इसके एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये लेंथ डबल कर दी इसकी, क्रॉस एरिया भी फर्क पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ हो गई L2 जो कि कितनी है, जो कि 2 है, डबल कर दी पहले की। और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मान लेते हैं, पता नहीं कितना हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 2। तो अब इसका नया रेजिस्टेंस रो तो रो ही रहेगा, रो पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि रो जो है वो मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, जो नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो रो तो रिमेन सेम और आर जो है ये अपन मान लेते हैं R2। तो R2 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन K2, ये लिखोगे। अब इस A2 ये A2 कितना हो जाएगा, लेंथ अगर आपने डबल कर दी तो ये एरिया कितना हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करो, इसका मास कंजर्व कर दो, इसका मास कंजर्व कर दो। तो मास बिफोर और मास आफ्टर, मास ऑफ वायर बिफोर इक्वल टू मास ऑफ वायर आफ्टर। खींचने से पहले और खींचने के बाद मास सेम रहेगा, और मास सेम रहेगा तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, खींचने से डेंसिटी में फर्क पड़ेगा नहीं, इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यह है आफ्टर, यह है बिफोर। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी तो कैंसिल हो जाएगी, डेंसिटी को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम बिफोर वॉल्यूम आफ्टर। अब वॉल्यूम बिफोर कितना है, वॉल्यूम में बिफोर इसका अपने एरिया कितना मान रखा है A1, एरिया मान रखा हम लोगों ने A1, जिसको हम लोगों ने B नाम दे रखा है, और लेंथ मान रखी है हम लोगों ने इसकी L1, जिसको हमने L नाम दे रखा है ना। तो बिफोर ये कितना हो जाएगा, A1 L1 वॉल्यूम इक्वल टू A2 L2। अब L1 कितना है, एरिया A1 तो ए दे रखा हम लोगों ने, L1 कितना दे रखा हम लोगों ने L, A2 हम लोगों को निकालना है और लेंथ कितनी है 2 है। ये L से कैंसिल हो गया और A2 कितना आ गया, E2 आ गया E/2। एरिया जो है वो आधा हो जाएगा, एरिया बिकम हाफ। तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथ डबल करेंगे एरिया बिकम हाफ। वैल्यू डबल दी गई। तो नया ये पहले वाला इक्वेशन, अब नया R2 क्या लिखोगे, R2 ये लिखा था आपने, ये सेकंड। तो क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो डिवाइड कर लेंगे तो 2/1 करें पर 2/1, तो यह आ जाएगा R2 अपॉन R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 और रो L2 अपॉन A2। रो से रो कैंसिल हो गया और यह आ जाएगा L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाय A2 अपॉन A1। वैल्यू डाल दो इनकी,
वैल्यू डाल देंगे तो L1 तो L बोल रखा हम लोगों ने, L2 जो है बोल रखा हम लोगों ने 2L, एरिया हो गया आधा तो ये हो जाएगा A/2 और A1 ले रखा हम लोगों ने, तो ये L से L कैंसिल हो गया, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया और यहाँ क्या 1/4, 1/4 मतलब यहाँ का हम R2/R1 = 1/4 है ना, क्या आ जाएगा R2/R1 ये क्या आ जाएगा 1/4, ऊपर R1 लिया क्या, ऊपर R1 लिया हमने R1/R2, R1/R2 है 1/4 और R2 आ जाएगा 4R1, 4R1 का मतलब 4R, तो नया रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा और ये जो है क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, वो 4 टाइम्स रेजिस्टिविटी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इसका मतलब जब भी स्ट्रेच करने का क्वेश्चन दे, जब भी स्ट्रेच करने का क्वेश्चन दे अगर लेंथ डबल करिए तो एरिया भी आधा हो जाएगा, अगर लेंथ मान लो ट्रिपल कर दी, लेंथ ट्रिपल कर दी, मान लेते हैं लेंथ ट्रिपल कर देता है यही क्वेश्चन, ट्रिपल का होता तो फिर हम लोग यहाँ पर 3L भरते, 3L भरते तो ये A/3 आता, A/3 आता तो ये क्या हो जाता, यहाँ पर A/3, एक तो ये लेंथ लेंथ है क्या कर देते हम लोग 3 टाइम्स, एक तो ये 3L आता और एक जो है ये एरिया A/3 आता है, ये 3 कितना हो जाता 9, अगर 4 टाइम्स करते तो ये 16 हो जाता। तो अगर हम लोग इससे एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि अगर हम लोग खींचने वाला क्वेश्चन है तो अगर हम लोग n टाइम्स कर देंगे लेंथ तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या हो जाएगा A/n और उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा n² टाइम। तो नोट करो, उसका स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ तो इसमें वो पॉइजन रूल नहीं लगा सकते क्या? नहीं, वो पॉइजन रेशो इलास्टिसिटी वाला, हाँ सर, हाँ सर। नहीं वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, मास कंजर्व करना है, हमेशा एरिया 1/n टाइम्स हो जाएगा, लेंथ को अगर आप n टाइम्स करते हो तो खींचने पे ऐसा होगा, खींचने वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा। आ गया समझ में, क्लियर है? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक नोट लिख लेते हैं हम लोग, इफ लेंथ बिकम n टाइम, अगर लेंथ n टाइम हो जाती है बाय स्ट्रेचिंग दी वायर, अगर लेंथ n टाइम हो जाती है वायर को स्ट्रेच करके, देन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया then its cross section area automatically become 1/n times, so that resistance become n² time. रेजिस्टेंस जो है वो n² टाइम्स हो जाएगा, यानी R भी मींस R भी जो है
एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर ओल्ड, जो भी रेजिस्टेंस है उसका एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एंड नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। रो रो सेम रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसे कर देना जैसे मान लो पहले का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ, लेंथ उसकी क्या कर दी, लेंथ उसकी सपोज करो ट्रिपल कर दी खींच कर, लेंथ को ट्रिपल कर दिया, अब ट्रिपल कर दिया खींच के, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड, 9 टाइम्स ट्रिपल कर दी ना, तो 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड कितना था 10, तो 9 इंटू 10 90 ओम हो जाएगा। ये तो नोट कर डालो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, if length is half by cutting the wire and its radius is doubled by electroplating by extra material, find new resistance। और फिर रेजिस्टर इनिशियल उसका 8 था, अब लेंथ को उसने काट के क्या कर दिया आधा, और वो जो टुकड़ा आधा टुकड़ा हुआ उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके और मेटल चढ़ा दिया उसके ऊपर, और मेटल चला के उसके जो रेडियस है वो क्या कर दी, डबल कर दी। क्या होगा, आर का फॉर्मूला क्या है, आगे कुछ कुछ हो एल बाई इनिशियल इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आर ड्यू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग एरिया को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वायर हमेशा क्या होता है, जनरली वायर जो सिलेंड्रिकली होता है तो एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखता हूं मैं, क्योंकि रेडियस में डील कर रहा है। क्या हो गया, तो आर ड्यू कितना हो जाएगा, आर ड्यू हो जाएगा रो, लेंथ क्या कर दी उसने, लेंथ कर दी आधी, लेंथ इज हाफ,
लेंथ कर दिया आगे से, ये तो हो जाएगा L/2, लेंथ होगी L/2, और पाई पाई रहेगा, रेडियस करके उसने डबल डबल करके तो नीचे आ जाएगा 2r², है ना। फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो L अपॉन, ये दो नीचे चला जाएगा, ये नीचे से 4 आएगा, फिर ये आ जाएगा 8πr², है ना। और ये जो है, ये पहले वाला आर है, तो आर भी कितना हो जाएगा, आर भी हो जाएगा, ये 1/8 रह जाएगा, ये पहले वाला आर बन जाएगा रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा r/8, 1/8 टाइम हो जाएगा। अगर काट कर या बिना खींचने वाला क्वेश्चन हो तो फिर लेंथ को r प्रोपोर्शनल टू L के हिसाब से डील करना है। तो क्या ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इससे रेजिस्टेंस पता करना है अपने को, ग्राफ से रेजिस्टेंस पता करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल लो, तो ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा b, और ये कितना होगा, ये होगा l, है ना। ये b होगा और ये क्या होगा, i होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग 10/30, 10/30 हो जाएगा i/b, और इसको उल्टा करें अपन तो यह आ जाएगा 1/10/30 इक्वल टू v/i, बट v/i तो r है बाय ओम्स लॉ, है ना। v/i तो r होता है, तो इसको r लिख दिया अपन, ये होता है कि यहाँ पे r लिख दो, तो r आ जाएगा 1/10/30, और 10/30 क्या होता है, 1/√3, तो आ जाएगा 1/1/√3, ये आ जाएगा √3 ओम।
ये आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। जो क्या कह रहा है कि किसी टाइम पर जो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टिंग वायर में से एट एनी टाइम टी, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसका इक्वेशन है इस गिवन पर है q इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। फाइंड amount of charge and current at t equals to 2 seconds। 2 सेकंड पे चार्ज का अमाउंट कितना फ्लो हो रहा होगा और वायर में करंट कितनी होगी ये पता करना है आपको। क्यू का इक्वेशन दिया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ये तो करंट का इक्वेशन है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज तो क्या हो जाएगा किसी में t इक्वल टू 4t इक्वल टू 2। दो डाल दो इसमें, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा q इक्वल टू 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। कितना आ जाएगा ये 12 माइनस 4 प्लस 1 और आ जाएगा 9 कूलम। तो चार्ज का है 9 कूलम। करंट देखो I इक्वल टू होता है dq अपॉन dt। तो q की वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 और क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3 2t माइनस 2 t का 1 प्लस 1 का 0। ये 3 बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। तो इक्वेशन आ जाएगा करंट का I इक्वल टू 60 माइनस 2। तो पुट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये करंट आ जाएगा I इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 2 10 एम्पियर। करंट आ जाएगी 10 एम्पियर। 9 कूलम चार्ज करा होगा, करंट बना रहा होगा 10 एम्पियर। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बता रहा हूँ मैं।
if an electron moving in a circular track of radius r by constant speed v around a proton in a hydrogen atom. Find current due to motion of electron. एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उस प्रोटॉन के चारों तरफ सर्कुलर ट्रैक के अंदर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन के चारों तरफ सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है और v स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से। तो अपने को क्या बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन करंट कितना बन रहा है, ये अपना क्वेश्चन है। करो अटेम्प्ट। तने का है रेस्पॉन्स, बाकी बच्चे तो y इक्वल टू कितना होता है, q बाई p। अब यहाँ पर हम लोग q जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को e से रिटर्न हो, और t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा कैपिटल T, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक राउंड मारने में कितना टाइम लगेगा, एक राउंड मारने में कितना टाइम लगेगा, ये हो जाएगा। तो ये तो रख दो यहाँ पर और ये रख दो यहाँ पर, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन कैपिटल टी। एटम में ऐसे निकालोगे हमेशा। अब टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये लिख लें तो करंट ऐसे भी निकाली जा सकती है, अगर ओमेगा से तो ऐसे निकाल देना, ओमेगा पहुंच जाएगा ऊपर तो 2 पाई रह जाएगा नीचे। ये भी करंट का फॉर्मूला, अगर ओमेगा दे रखे हो तो ऐसे निकालना, अगर एंगुलर स्पीड दे रखी हो तो ऐसे निकाल लेना।
ओमेगा को एंगुलर स्पीड भी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और चाहो तो पुट कर देना इसमें ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, या ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर पुट करें तो यह आ जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर लिख दो यहाँ पे, तो यह आ जाएगा ईवी अपॉन 2 पाई आर, ये करंट बन जाएगी। अब जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ई की वैल्यू रख देना 1.6 इंटू 10⁻19। वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो पता है, पाई पता है, रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो ये रख के कैलकुलेशन की जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी करंट बनाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। एक सिंपल क्वेश्चन करो। एक 2 मीटर लंबा वायर है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और डायमीटर उसकी 0.4 मिलीमीटर, तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? ये हो गए रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दिए, आगे बढ़ाएंगे कल कार्बन रेजिस्टेंस। ये कर लो क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू रो एल बाई या रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और रो कितना हो जाएगा आर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा डायमीटर देखा 0.4 मिलीमीटर, तो 0.4 मिलीमीटर अपॉन 2 जो हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा। बढ़ो इसके अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है 10 पाई 3.14, रेडियस दे रखी है 0.2 इंटू 10⁻³ इसका भी स्क्वायर करना है, तो लेंथ दे रखी है उसकी 2 मीटर। बस इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर है। ये आ जाएगा आंसर ओम इंटू मीटर। आज की क्लास यहीं रोक रहा हूं। अभी थोड़ी देर में मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कल का लेक्चर हुआ था, वो इस क्लास में से काफी बच्चों ने नहीं लिया था,
तो वो अभी अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो उसको देख लेना और कल मिलते हैं। कल बढ़ाएंगे इसको आगे। सर कार्बन रजिस्टर। हाँ सर वो टेस्ट के डाउट का क्या करना है? टेस्ट के डाउट व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं बता दूंगा। ओके क्योंकि क्लास खराब नहीं करेंगे यार, कोर्स बहुत पीछे चल रहा है। ये डाउट्स वगैरह तो मतलब लास्ट में भी कर सकते हैं, एक बार कोर्स कर ले तो। व्हाट्सएप पे कर दिया करो मुझे मैसेज, सॉल्व करके भेज दूंगा, है ना। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अगले 1-2 महीने क्लास खराब नहीं हो कोई भी। इसे देखो मतलब मुझे बहुत जरूरत पड़ी जबरदस्त, लेकिन फिर भी मैंने कोई ऑफ नहीं लिया। कई बार तो ऐसा हुआ है कि ऑफ लेना मतलब बहुत जबरदस्त आवश्यक था, ये है। लेकिन फिर भी कोई ऑफ नहीं लिया है, क्योंकि कोर्स आपका पीछे हो रखा है। तो 1-2 चैप्टर और कवर कर लें, फिर इजी मोड पे आ जाएंगे। फिर यही है, क्वेश्चन करना है, डाउट देखना है, और क्या। और वैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते क्या तुम्हें? नहीं सर, ज्यादा क्वेश्चन का नहीं था सॉल्यूशन तो। हैं? सर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं था। चलो ठीक है, मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं कर दूंगा। कितनी प्रॉब्लम है? सर 5-6 डाउट होंगे सर, दोनों टेस्ट हाँ में तो मिला के। हाँ तो उसके लिए क्लास क्या खराब करनी, तो तुम मुझे भेज देना, मैं करके भेज दूंगा, है ना। चलो, तो चलो बच्चों, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे।